नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संतोष LC4 में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, बिहार बोर्ड से संबंधित हिंदी और संस्कृत में तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। ठीक है, आज हम आप सबों को संस्कृत प्यूसम से षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार यानी कि भारतीय संस्कार के अध्याय से हम प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे द्वारा बताए गए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का अक्षरशः पालन करिए ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कार षष्ठ पाठ से प्रश्न उत्तर का सिलसिला। बच्चों, हमने इसी अध्याय पर इस कहानी का संपूर्ण व्याख्या सहित हिंदी रूपांतर सहित हमने एक वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत हिंदी बुक सॉल्यूशन में आप उसे निकाल कर पढ़ सकते हैं। ऐसे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम उस प्लेलिस्ट को भी दे देंगे, आप वहां से भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम बिना समय गवाए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। आप सब भी अपने अपने बुक निकाल कर और फेयर कॉपी निकाल कर उसमें लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का सिलसिला। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 47। बच्चों, हम बार बार पेज नंबर बताते हैं। पेज नंबर 47, संस्कृत पुस्तक प्यूषम भाग 2, भारतीय संस्कार का प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर अभ्यास मौखिक से प्रत्येक पाठ में शुरू होता है, हमें उस पर ध्यान देना है। और ख़ास करके जो भी मौखिक प्रश्न आते हैं उन सभी पर तो विशेषकर ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में जो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। मौखिक का 1 नंबर, एक पदेन वदत, यानी कि एक पद में बोलें या लिखें। लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर क, संस्काराः कति सन्ति, मतलब संस्कार कितने होते हैं। तो ये प्रश्न आपको हिंदी में भी पूछ सकता है, तो वहाँ हम जवाब देंगे 16, और उसी 16 को संस्कृत में हम षोडश या खोड़श कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे जन्मतः पूर्व कति संस्काराः भवन्ति, यानी कि जन्म के पहले जब मनुष्य जन्म लेता है तो उससे पहले कितने संस्कार होते हैं। त्रयः, कितने होते हैं बच्चों? 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, आगे हम प्रश्न उत्तर का क्रम बढ़ाते हैं। शैशवे कति संस्काराः भवन्ति, यानी कि शैशव बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो हम क्या जवाब देंगे? 6, यानी कि 6 संस्कार। ठीक है, आगे हम घ नंबर देखते हैं, अक्षर आरंभ कीदृशः संस्कारः। तो हमारा जवाब क्या होगा? शिक्षा संस्कार। ठीक है, यानी कि अक्षर आरंभ संस्कार जो है वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंग नंबर हम देखेंगे, गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कारः कः, यानी कि गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है। तो बच्चों विवाह होगा। क्या होगा? विवाह। अब हम इसी क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे और लिखित में बच्चों देखते जाइएगा, आप भी अपने किताब को निकाल कर देखिएगा। एक पदेन उत्तरानि लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखें। ठीक है,
क नंबर, हम प्रश्न को संस्कृत और हिंदी दोनों में बताते जाएंगे, आप दोनों अनुसार ग्रहण करते चलिएगा। क नंबर, भारतीय संस्कृते परिचयः केभ्यः जायते। हिंदी समझिएगा, भारतीय संस्कृति का परिचय किस रूप में होता है या किस रूप से जाना जाता है। तो क्या हमारा जवाब होगा संस्कारेभ्यः, संस्कार के रूप में जाना जाता है ना। आप कितने अच्छे हैं, विवेकशील हैं, यह आपकी विनम्रता और आपकी विद्वता यानी कि आपके संस्कार परिचायक होते हैं। ख नंबर लिखित का बच्चों, एक का ख देखेंगे, शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति, यानी कि शैक्षणिक संस्कारों में कितने संस्कार होते हैं। तो पंच अर्थात 5 होते हैं। ग नंबर बच्चों हम देखेंगे, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, यानी कि सप्तपदी जो 7 फेरा होता है शादी में, उसी के बारे में बताया जा रहा है। उसी को हम लोग शुद्ध भाषा में सप्तपदी कहते हैं। सप्त माने 7, पदी माने वचन, 7 वचन। तो सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, विवाह है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम, भारतीय दर्शन शास्त्र का या भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो क्या होगा, संस्कारम, महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग नंबर, सीमंतो नयनम केषु संस्कारेषु गण्यते, सीमंतो नयन किस संस्कार में गिना जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, जन्म पूर्व संस्कारेषु, यानी सीमंतो नयन जो है जन्म के पहले संस्कारों में किया जाता है या गिना जाता है। अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशन मतलब बच्चों क्या होगा, बच्चे का अन्न खिलाना है ना, पहली बार। तो किस संस्कार में गिना जाता है, शैशव संस्कारेषु। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। गुरु गृहे शिष्यः कान पालयन अध्ययनम करोति, गुरु के घर में पहले बच्चों जो भी शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में होती थी, गुरु जी के घर में होती थी। तो वही बात यहाँ पूछ रहा है कि गुरु गृहे शिष्यः कान पालयन अध्ययनम करोति, गुरु के घर में शिष्य किस का पालन कर अध्ययन करता है। तो क्या होगा, ब्रह्मचर्य व्रत नियमान, ब्रह्मचर्य के व्रत के नियम का पालन करके। ठीक है, अब हम लिखित प्रश्न के आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या सिलसिला होता है। ठीक है, अब जो प्रश्न का है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। तो बच्चों हम बार बार बता रहे हैं कि जो भी पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न लिखने आवे तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक तथ्य है, सवाल है, उसको हटा देना है और जो हम यहाँ बताएंगे उसको जोड़कर बाकी आपको लिख देना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर का, संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, संस्कार मानव को कहाँ कहाँ योगदान देता है। तो कुत्र कुत्र के जगह हम लिख देंगे परिमार्जने गुणाधयने च योगदानम कुर्वन्ति, अर्थात संस्काराः मानवस्य परिमार्जन शुद्धिकरण गुणों के आगमन है ना, और दोष निष्क्रमणम योगदानम कुर्वन्ति, दोष के निष्क्रमण में भी योगदान देता है। ठीक है, आगे हम ख नंबर देखेंगे, शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्काराः प्रकल्पिता, यानी कि शैक्षणिक संस्कारों में कौन कौन से संस्कार प्रकल्पित मतलब किए जाते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षर आरंभः वेदारंभः उपनयनम केशान्तः समावर्तन है ना, संस्काराः प्रकल्पिता। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ें। ग नंबर देखिएगा, शैशव संस्कारेषु के संस्काराः संपद्यन्ते। ठीक है, शैशव संस्कारों में कौन कौन से संस्कारों की क्रिया की जाती है। तो क्या होगा, शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामक्रमण निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेदः संपद्यते। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखेंगे, विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। तो बच्चों विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ ही कर्म जो मुख्य कर्म हैं हम उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो कानी के जगह हम ये सारे चीज़ को डाल देंगे।
विवाह संस्कारे वाग्दानम अग्निस्थापनम वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम कन्यादानम पाणिग्रहणम सप्तपदी सिंदूरादानम च मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। ठीक है बच्चों, यानी कि विवाह संस्कार में वागदान, अग्नि स्थापन, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, फिर कन्यादान, पानी ग्रहण, सप्तपदी और अंत में सिंदूरदान की क्रिया होती है। अब हम आगे बढ़े बच्चों, आगे प्रश्न फिर देखिएगा, अभी और पूर्ण वाक्य का प्रश्न है। अंग नंबर बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, अंत्येष्टि संस्काराः कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार कब होती है? पहले बच्चों अंत्येष्टि को समझ लीजिए। अंत्येष्टि यानी कि अंत में जो क्रियाकलाप होता है, मृतक की अंतिम क्रिया को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? मरणाद अंतरम, यानी कि मरने के बाद। कदा के जगह हम मरणाद अंतरम जोड़ करके हम बना लेंगे, इसका उत्तर बना लेंगे। ठीक है, अब है पुंसवन संस्काराः कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किए जाते हैं? ठीक है, तो कदा के जगह हम लिख देंगे जन्म पूर्व या जन्मस्य पूर्व, जन्म के पहले किया जाता है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुरा शिष्यः वेदारंभम कुत्र करोति यस्मा। प्राचीन, पुरा माने क्या होता है बच्चों? प्राचीन। शिष्यः, शिष्य जो है, वेदारंभ कहाँ करते थे। कुत्र माने कहाँ, करोति माने करता है, अस्मा माने थे। तो कुत्र के जगह हम क्या डाल देंगे? गुरुगृह, यानी कि पुरा शिष्यः वेदारंभम गुरुगृहे करोति अस्मा। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या कहता है। कहता है अधोलिखितानाम उदाहरणम ध्यानेन पठत। नीचे लिखे उदाहरण को ध्यान से पढ़ो। तत् प्रदत्त पदे, उसके बाद दिए गए पद में कृत्वा, करोति, कुर्वन्ति, यानी कि कृत्वा, करोति, कुर्वन्ति प्रयोगम पूर्वकम, प्रयोग करके, च एकैकम वाक्यम रचयत, एक एक वाक्य का निर्माण हम करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक एक क्या है बच्चों? एक एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। 1 + 1 होगा ना, वृद्धि रेचि संधि का उदाहरण है एकाएक। ठीक है, तो चलिए संधि पर भी हमने वीडियो बना दिया है, 2-3 वीडियो, वहाँ भी आप प्लेलिस्ट में जा करके, ग्रामर वाला प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे निकाल कर देख सकते हैं, और संधि पर अब और हम वीडियो बनाकर आपको देते रहेंगे। ठीक है, अब हम इस 3 नंबर के प्रश्न के उत्तर की ओर देखते हैं। कहता है कि कृत्वा, करोति, कुर्वन्ति, उदाहरण में जो दिया गया है उसी के अनुसार आपको शब्द दिए गए हैं, उसी में जोड़ करके 5-6 वाक्य जो है जहाँ तक दिया गया है उसको बनाना है। ठीक है, तो जैसा उदाहरण में है बालक स्नानम कृत्वा अध्ययनम करोति, और दूसरा उदाहरण है जनाः भोजनम कृत्वा शयनम कुर्वन्ति। एक जगह कृत्वा तो सब जगह है, करोति भी या कुर्वन्ति का भी प्रयोग करना है। तो हमने क्या दिया? क नंबर अग्नि स्थापनम, जनाः अग्नि स्थापनम कृत्वा यज्ञम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति बच्चों वहाँ लगेगा जहाँ बहुवचन होगा, और करोति वहाँ लगेगा जहाँ एक वचन होगा। ठीक है, अक्षर लेखनम देखेंगे, बालकाः उपनयनम कृत्वा अक्षर लेखनम कुर्वन्ति, करता है। ठीक है, अब है पानी ग्रहणम, सह पानी ग्रहणम कृत्वा विवाहम करोति, विवाह करता है, विवाह करोति। ठीक है, निरीक्षणम का हम देखेंगे, कन्या निरीक्षणम कृत्वा कन्यादानम करोति। यहाँ हम कोई भी कर्ता डाल देंगे, सह तो सह डाल देंगे, या किसी का नाम भी डाल देंगे। ठीक है, तो कन्या निरीक्षणम कृत्वा कन्यादानम करोति। आगे हम देखेंगे है अंगा नंबर में गौदानम, तो संत जनाः बहुवचन हो गया बच्चों, गौदानम कृत्वा, गौदान करके। कृत्वा जो बच्चों है वो लेप प्रत्यय का है, अत्वा और लेप प्रत्यय से संबंध रखता है, क्रिया में कर जुड़ जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो संत जनाः गोदानम कृत्वा हवनम कुर्वन्ति, हवन करते हैं। ठीक है, अब हम है क्या देखेंगे? 4 नंबर उपनयनम, रामः उपनयनम कृत्वा वेद अध्ययनम करोति। आगे अंग नंबर हम देखेंगे वागदानम, तो जनक माने पिता भी होता है, जनकः वागदानम कृत्वा, वचन को दान कर, कन्या निरीक्षणम करोति, कन्या का निरीक्षण करते हैं। देख लिए बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है।
अधोलिखित स्तंभ द्वये, नीचे लिखे दो स्तंभ दिए गए हैं। प्रदत्त पदानाम, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। समुचित विलोम पद है सह मेलनम कृत्वा लिखत, और इन दोनों पदों में जो उचित मेल होगा विलोम का उसको लिखना है ना, मेल करके, मेलनम कृत्वा, मेल करके लिखना। देखिए बच्चों, मिलाइएगा स्तंभ क और स्तंभ ख में। अ में है प्रयोजनम, क्या है? प्रयोजनम, तो अ का उत्तर ख होगा, इसका विलोम होगा निष्प्रयोजनम, ठीक है। आ में है प्रसन्नता, तो क नंबर इसका मेल होगा और इसका उत्तर होगा अप्रसन्नता। आपको सीधा सीधा लिखना है, यानी कि बच्चे के जैसा लाइन पार के लिखना है, ठीक है। अगर परीक्षा में भी पूछ दे तो लाइन पार के मत लिखना है, सीधा सीधा अ का ख, या फिर आप जैसे अ नंबर में प्रयोजनम है तो उसका अगर ख निष्प्रयोजनम होगा तो उधर ख नंबर लिखिए और शब्द भी लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब बच्चों ई नंबर में संस्कारा, तो ई के अंग होगा कुसंस्कारा, ठीक है। अब दीर्घ ई में देखेंगे अपनयनम, तो इसका उत्तर ग होगा, तो ग में देखते हैं हम क्या होगा, आनयनम। अब ऊण में देखेंगे हर्षऊ में है अस्मर्यते, याद करना, याद किया जाता है ना, तो इसका घ होगा विस्मर्यते, यानी कि भुलाया जाता है। अब दीर्घ ऊ में देखेंगे वरिष्ठानम, तो इसका हम 6 नंबर देखेंगे, छ नंबर में देखेंगे वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है, वरिष्ठ माने बड़ा और कनिष्ठ माने छोटा होता है। री में देखेंगे, है ना, हर्ष ई में देखेंगे गुणाधानम, तो इसका च क्या होगा, गुणाप नयनम। तो बच्चों हमने देखा इस प्रकार 4 नंबर का जो क्वेश्चन था वो विलोम था। अब हम 5 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं वो क्या कहता है। बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्नांकित प्रकृति प्रत्ययाणाम योगम कृत्वा पदानि प्रदर्शयत। नीचे निम्नांकित, नीचे दिए गए प्रकृति प्रत्ययों को योग करके, मतलब जोड़ करके आप पद को लिखिए, यानी कि प्रत्यय के योग से और उपसर्ग के योग से शब्द बनते हैं। प्रश्न भी पूछे जाते हैं, परीक्षा में भी पूछ सकता है, इसलिए गौर करके इसको देखिएगा और भरसक याद करने की कोशिश करिएगा। परि है, उपसर्ग मृज है, प्लस निच है और ल्युट है, तो क्या बनेगा, परिमार्जनम, ठीक है। और शिशु प्लस अन क्या बनेगा बच्चों, शब्द शैशव, ठीक है। प्र प्लस अस और प्लस ल्युट, एक उपसर्ग है, एक धातु है और एक प्रत्यय है, क्या बना, प्राशनम। अब है लिख प्लस ल्युट, तो क्या बन जाएगा बच्चों, लेखनम। और अंगों में है क्रम प्लस क्षत्रि, तो क्या हो जाएगा, क्रमण, ठीक है बच्चों। एक बार और गौर से देख लीजिए ताकि आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, ठीक है बच्चों। बच्चों हम प्रकृति प्रत्यय पर क्लास में भी बात बताएंगे और इस पर हम वीडियो भी बनाकर आपको देंगे। प्रकृति पूरा प्रत्यय, चाहे वो तद्धित का प्रकरण हो, कृदंत का हो, कैसे किसका क्या नियम है, कैसे शब्द बनाए जाते हैं, उसकी क्या पहचान है, हम वो सारे ट्रिक हम आपको वीडियो के जरिए और फिर क्लास में बताएंगे, ठीक है बच्चों। आज हमने लेसन 6 यानी कि षष्ठ पाठ का भारतीय संस्कारा का क्वेश्चन आप सबों को दिया। अब आप सब इसे फेयर कर लीजिए और फेयर करने के बाद आप अपना राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।